आमिर बाथरूम से बाहर निकल रहा था और इधर दूसरी तरफ से उसकी ममेरी बहन शबनम किचन से निकल रही थी। रात को अचानक से लाइट कट हो जाने की वजह से दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में दोनों आपस में टकरा गए तो आमिर ने शबनम को गिरते हुए थाम लिया था। आमिर के मुंह से निकला, ओह सॉरी शबनम, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शबनम ने कहा, नहीं भाईजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब शबनम ने कहा, आप ठीक हो ना? आमिर ने कहा, हाँ मैं भी ठीक हूँ। फिर आमिर ने शबनम से कहा कि एक बात बोलूँ? शबनम ने कहा, हाँ बोलो। आमिर शबनम का हाथ पकड़ते हुए बोला, जिसको कोई इतना चाहता हो उसे भला क्या हो सकता है? तब शबनम ने कहा, कौन है वो खुशनसीब, मुझे भी तो पता चले। आमिर ने कहा, पागल तुम ही तो हो, और कौन हो सकती है मेरी लाइफ में? तब शबनम ने कहा, अरे भाईजान ये कोई बात है, आप बिना। बस इतना बोलकर शबनम ने अपना सिर आमिर के सीने पर रख दिया। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि शबनम को संभलने का मौका ही नहीं मिला और अब वो आमिर की बाहों में आ गई थी। आमिर ने धीरे से अपनी ममेरी बहन के कानों में फुसफुसाया और कहा, शबनम आई लव यू। शबनम भी धीरे से उसके सीने में अपने सिर को छुपाते हुए बोली, आई लव यू टू। शबनम की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने पर आमिर ने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए अपने होठों को उसके माथे पर रख दिया। उसके बाद जब कार्यक्रम आगे बढ़ा तो शबनम ने कहा, नहीं भाईजान ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। आमिर ने एक हाथ से शबनम के पपीते को दबाते हुए बोला, नहीं शबनम, आज मुझे मत रोको, आज वो सब हो जाने दो। और वैसे भी इतना गलत भी नहीं है, तुम मेरी ममेरी बहन हो, कोई सगी नहीं, और ममेरी बहन में ये सब चलता ही रहता है। फिर शबनम आमिर से बोली, प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, मगर मैं इस बात को लेकर सोच रही थी कि माँ और पापा क्या कहेंगे। आमिर जोश में आते हुए बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को समझा दूंगा। ये कहकर आमिर ने शबनम को अपनी गोद में उठा लिया और अंधेरे में ही अपने कदमों को बेडरूम की तरफ बढ़ा दिए। शबनम अपने भाई की मजबूत बाहों में चिपकी हुई थी। आमिर ने शबनम को पलंग पर बैठा दिया। उसके बाद वो बाहर का दरवाज़ा लगाने चला गया, क्योंकि अगर लाइट आ गई तो किसी को कुछ भी पता चल जाएगा। शबनम के मम्मी पापा शहर से बाहर गए थे, वो लोग कभी भी आ सकते थे।